ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग दर्शन उपशम अष्टांग योग का नियम 5 यमों की तरह नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनमें सर्वप्रथम है 1 शौच। शौच के विषय में इन महापुरुषों ने 2 सूत्र दिए हैं। साधन पाद के 40वें सूत्र में वे कहते हैं कि शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य तथा अन्य संसर्ग से अलग रहने की भावना जागृत होती है। 41वें सूत्र में भी शौच का महत्व बताया कि इससे अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। वस्तुतः तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध और शांत प्रवाहित हो जाता है। इसी का नाम शौच है। शौच अंतःकरण की शुद्धि है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चतुष्टय अंतःकरण इष्ट के अनुरूप प्रवाहित हो जाए, उस समय अपने शरीर से भी वैराग्य हो जाता है। ऐसे महापुरुष वर्षों स्नान न करें तब भी कोई आश्चर्य नहीं है। वे पड़े हैं तो पड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। वे जानते हैं कि ये शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। रामचरितमानस 7/42/8 एक धाम है, वस्त्र है। इसलिए जीव जगत में जितने भी शरीर हैं उनके संसर्ग से अलग रहने की क्षमता आ जाती है। तब मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म दर्शन की क्षमता आ जाती है। ध्यास नहीं रहता। कैसा भी संग दोष आ जाए तब भी असंग रहने की क्षमता आ जाती है। बाह्य शरीर को धोना, सजाना, अलंकृत करना, ये तो भयंकर दया शक्ति और देह तृष्णा का प्रतीक है। आंतरिक शुद्धि वाले महापुरुषों का नहाना धोना कुछ समझ में नहीं आता। वे अंततः दिगंबर भी पाए जाते हैं। किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान महावीर के ऊपर लोगों ने कीचड़ फेंका। गुरुदेव भगवान पर बच्चों ने कंकड़ फेंके, किंतु वे अविचल रहे। सांसारिक लोग शरीर संबंधों को लेकर कुछ कह देने से आग बबूला हो उठते हैं, किंतु ऐसे महापुरुष की साधना में बाधा पड़ने लगे तभी वे चिंतित होते हैं। संत कबीर की अनुभूति देखें। एक अचंबा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, सनकारे ते बोलत नहीं, मारे ते चिल्लाए। चिंतन परायण साधक मृत प्राय है। कुछ भी कह दें, उससे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इन्हें आभास भी नहीं होता। कदाचित कोई पूर्व संस्कार उद्वेग पैदा करते हैं, तभी ये चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं। 2 संतोष। संतोष में दृढ़ स्थिति का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं, संतोषादनुत्तम सुख लाभ है। योग दर्शन 2/42। जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है, ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ संतोष से होता है। सर्वोत्तम सुख एक परमात्मा के दर्शन और स्थिति में है।
राम विमुख सुख सपने हूं नाही। रामचरितमानस 2/255/1। जब है ही नहीं तो पाएगा कहां से। संतोष का अर्थ है जो सम है, जिसमें विषमता नहीं है, ऐसा एक परम तत्व परमात्मा है। उससे तोष या तृप्ति प्राप्त होना संतोष है। वो सर्वोत्तम सुख का स्रोत है। इस संतोष में प्रभु का प्रभाव जानने में आता है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव न आना। रामचरितमानस 5/33/3। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। रामचरितमानस 5/31/3। उसे चिंतन से ही सहज सुख मिलने लगता है, इसलिए वो बाह्य सुखों की अपेक्षा नहीं करता। 3। तप। तपस्या से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब कायेंद्रिय सिद्धि। 2/43। शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। शरीर और इंद्रियां इष्ट के अनुरूप चलने की क्षमता वाली हो जाती है। ये सध जाती हैं। शरीर सध जाता है और साधना में साथ देने वाला हो जाता है। इष्ट के अनुरूप मन सहित इंद्रियों को तपाना तप है। साधक जब इस कसौटी पर आ गया तो शरीर भी सध जाता है, इंद्रियां भी सध जाती हैं। आज मन लगाने से नहीं लगता, उस समय सहज लगने लगता है। इंद्रियां साथ देने लगती हैं, अर्थात मन और इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। 4। स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय है। साधक स्वयं का अध्ययन करता है कि चित्त को कितना लगना चाहिए और कितना लग पाया है। ऐसा अध्ययन करते हुए जहाँ जहाँ कमी है वहां से हटाकर पुनः साधना में लगाते हुए आगे बढ़ना स्वाध्याय है। ऐसे स्वाध्याय की पराकाष्ठा में इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। इष्ट देवता संप्रयोग है। इष्ट देवता का भली प्रकार संबंध हो जाता है। योग साधना में स्वाध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। 5। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति से समाधि की सिद्धि हो जाती है। जो सम है, आदि है, उसके साथ समत्व प्राप्त हो जाता है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जो उपराम है, ऊपर उठ चुका है, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है जिसका काल से अवच्छेद नहीं है। वह कालातीत, गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु है। यही आदि गुरु पद है। इनके प्रति समर्पण के साथ साधन करने से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है, क्योंकि साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के ऊपर हो जाता है। वे योग क्षेम सार संभाल करने लग जाते हैं। यही सद्गुरु हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।